तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डिवाइन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। लीडर अपने बंदे से कहती है कि मिस्टीरियस कंपनी एक एडिशनल हेलुसिनेशन इस घोस्टली स्पेल का यूज करो, और अपने हाथ को जोड़ती है और कहती है कि घोस्टली वेल स्पेल। हमें दिखाया जाता है कि उसके बंदे सभी भी ऐसे ही करने लगते हैं और एक पर्पल कलर का ऑरेंज निकल रहा होता है। मरम फिर ये देख के कहता है कि ये लास्ट ट्रिक क्या है। मैं फाइनली ये पता लगा रहा था कि कैसे फिर से चलना शुरू किया जाए। आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं बहुत ज्यादा क्लोज था, मुझे बस एक और बात पता करनी है। अब ये क्या है, ये कोई गुना बढ़ रही है क्या। ये किसी प्रकार का क्लोनिंग स्पेल है या कोई हेलुजन। वो हम पर और कितने स्पेल यूज करेंगे, साथ ही सभी प्रकार के अजीबो गरीब उत्साह और मेंटल कंफ्यूजन। और हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी के पंच मारने वाला होता है और कह रहा होता है कि हमारा एमसी ये बहुत अनफेयर है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के चेहरे पे वो पंच लग जाता है और दूर जाके फेंका जाता है। और उड़ के अपने मन में कहता है कि क्या ये हमारा एंड है, क्या मुझे किसी और समय इसका ट्राई करना होगा। और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर तभी अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि क्या। फिर अपने पैर की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और कहता है कि मैं समझ गया, मुझे ये बकवास चाल समझ में आ गई है। और हंसने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे बाएं पैर का अंगूठा था। मैं अपना सर इसी तरह हिलाता हूँ। वेल, जब तक ये चला तब तक ये मजेदार था। अभी हमारा गोल्डन बेल्ट यूज करता है और सिस्टम पे लिख के आता है अब तीसरे स्लॉट में ऑर्गन फ्लेम पिल का यूज किया जा रहा है। हेल्थ आपका बढ़ रहा है, आपका बॉडी नॉर्मल हो गया है, आपकी क्यूआई ठीक हो गई है। फिर हमारा एमसी कहता है कि चलो फिर। और सिस्टम पे लिख के आता है एक्सट्रीम फ्रीज। और हमारा एमसी कहता है कि अब मेरी बारी है बास्टर्ड। और इनफॉर्मल हेल्पफायर टेक्निक का यूज करके अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ मुगीम अपने कान पे हाथ रख के कहता है कि ये कैसी आवाज है। यूरियम कहता है कि उन्होंने अवश्य किसी प्रकार का कोई अदर स्पेल यूज किया होगा। तो मुगीम बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, हमें कब आराम मिलेगा। पीछे से सोंगो कहती है कि ये घोस्टली स्पेल है। तो मुगीम कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। डैम इट, मैं फाइनली इस मेंटल टेक्निक के बावजूद भी इधर उधर घूमने का तरीका सीख रहा था। यूरियम अपनी आंखें बंद करके कहता है कि अब ये सब खत्म हो गया है। तभी हम देखते हैं कि यूरियम के बगल एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमें दिखा जाता है हमारा एमसी एकदम बेडैफ लुक में होता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि कैप्टन। और दूसरी तरफ मास्क वाला बंदा हमारा एमसी को देख के कहता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और हमारा एमसी को टेरियो मार देखता है और कहता है कि चलो ठीक है सियोली, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा सोल्यूशन है। और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है कॉम्पैक्ट स्टाइल सिमुलेशन 2, आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं एक रीजन से अब तक सिमुलेशन को बचा कर रखा था। मेरे एक्सपीरियंस में जब फ्यूचर की भविष्यवाणी करने की बात आती है तो सिमुलेशन बहुत इनकम्प्लीट आंसर देता है, लेकिन पास्ट की घटनाओं या करंट सिचुएशन से निपटने का उसका तरीका बिल्कुल अलग है। इस अर्थ में ये आश्चर्यजनक रूप से सटीक हो सकता है। इसने मुझे अतीत में कुछ आउटस्टैंडिंग चीज बताई थी, इसलिए मैं इस पूरे समय से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक सिचुएशन बहुत खराब नहीं हो गई या जब तक वॉर का रुख मोड़ने का कोई अपॉर्चुनिटी सामने न आ गया। मुझे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। तो सिस्टम पे लिख के आता है एनालाइज सॉल्यूशन फाउंड कर लिया गया है और बताता है कि मिस्टीरियस कंपनी के लीडर यूरिन को धमकाओ। उनका आधिकारिक पद कंपनी लीडर है, क्योंकि वो मिस्टीरियस कंपनी के 3 लीडर में से एक है। इसलिए अगर आप उसे धमकाते हैं तो मिस्टीरियस कंपनी के सभी मेजेस अपना हमला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैजिक एबिलिटी के मामले में वो मिस्टीरियस कंपनी के टॉप 3 मेंबर में से एक है। अगर तुम उसे मार देते हो तो दुश्मन बिखर जाएंगे। हालांकि अगर तुम ऐसा करते हो तो ध्यान रखो कि दूसरे डिसाइपल मायू की सेना आपसे बदला लेने के लिए आपके पीछे आएगी। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मेरे पास आंसर है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे से कोई अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है। तो ये मास्क वाला होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मून वॉरियर। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी झिलमिलाने लगता है और कह रहा होता है कि क्या तुम घबरा गए और मेरे पीछे आ गए क्योंकि तुम्हारा प्रिय लीडर खतरे में था। सिस्टम पे लिख के आता है विंड ब्लेड आउट डिस्ट्रक्शन। और हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है जिससे उसको चोट लगती है। फिर हमारा एमसी यही नहीं रुकता, इनफर्नल हेलफायर ब्लास्ट टेक्निक का यूज करता है जिससे उसको चोट लगती है। और हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है कि तुमने उसे डॉज किया। और अपने मन में कहता है कि ओह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही काफी नुकसान कर दिया है। और सीधा लीडर के पास आ जाता है, उसके गले पे स्वॉर्ड रख लेता है और अपने मन में कहता है कि और मैंने यूरिन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय खरीदा। और उससे कहता है कि मेंटल टेक्निक को डीएक्टिवेट करो तुरंत। तो म्यूसा हमारे एमसी से कहता है कि कंपनी लीडर। तो हमारा एमसी कहता है कि जहां हो वहीं रुक जाओ, मैंने कहा मेंटल टेक्निक को यहीं डीएक्टिवेट करो। तो मास्क वाला बाकी सभी से कहता है कि कंपनी लीडर खतरे में है, जल्दी करो, डीएक्टिवेट करो स्पेल को। तभी वो लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। मुगीम कहता है कि मैं फिर से चल सकता हूँ। और यूरिम भी बोलता है कि मैं भी। तो मुगीम कहता है कि आखिर क्या चल रहा है। यूरिम बताता है कि कैप्टन ने दुश्मन के लीडर को पकड़ लिया है। तो जियोक्सन कहता है कि तो अब आगे क्या। तो योंगजिन कहता है कि क्या हम अब जीत गए। तो यूरिम कहता है कि अगर वो एनिमी लीडर को मार डालते हैं तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में तभी सोरियोंग कहती है कि सवाल ये है कि क्या सच में इसका अंत होगा। यह कहना मुश्किल है कि क्या मिस्टीरियस कंपनी से छुटकारा मिल पाएगा। इससे किसी न किसी तरह से लॉर्ड गोनमा को लाभ या हानि होगी। हमारे एमबीसी लीडर कहती है कि तुम सच में लापरवाह हो। क्या तुम समझते हो कि इसका मतलब क्या है, हमारे खिलाफ अपनी तलवार खींचने के लिए। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है।
है। तो वो बोलती है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने हमें नीचे दिखाकर ये मुसीबत अपने ऊपर लिया है और अब तुमने ये हिम्मत की है कि तुम हम पर हमला करने का आरोप लगा रही हो। तो लीडर कहती है कि और तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमको मुझे इस तरह धमकी देने में शर्म नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, डराने की कोशिश करने का क्या मतलब है? एमसी भी कहता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, तुम लोगों ने ये फाइट शुरू की थी, तुम ही थे जिन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी थी जब तक कि मैं अपनी किसी सबऑर्डिनेट को नहीं सौंपता, और तुम ही थे जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की जब हमने तुम्हारी ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए अपना जान जोखिम में डाल दी और अब तुम मुझ पर धमकी देने का आरोप लगा रही हो। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम्हारी कंपनी को सच में कोई शर्म नहीं है? अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो मुझ में अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं होती, और फिर भी तुमको ऐसी सिचुएशन में भी मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है। तो लीडर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारा एरोगेंस मुझे सरप्राइज करता है, लेकिन तुम्हारा ये एरोगेंस यहीं और अभी खत्म हो जाता है। तो हमारा एमसी भी ये बात सुनकर कहता है कि क्या? तभी हमें दिखा जाता है वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये देख के हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये वही लोग हैं जो मैं सोचता हूँ? तो लीडर कहती है कि ये सही है, मुझे यकीन है कि तुमने उनके बारे में सुना होगा। वो हमारे कंपनी के ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर है, रॉयल स्टील डेमन यूनिट। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है? हम इस बात पर आश्चर्य करने लगे थे कि आप अपने रिकॉन मिशन से अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? क्या ये वे असफल लोग हैं जो तुम्हें इतने समय से यहाँ रोके हुए हैं? तो लीडर कहती है कि मुझे माफ करिएगा सर इसके लिए। और सोंगो कहती है कि आखिर वो लोग है कौन? योरिम बताता है कि रॉयल स्टील डेमन यूनिट वर्कर्स दूसरे डिसाइपल के लिए काम करती है। इनकी इकाई में पूरी तरह से ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर शामिल है। उनमें से हर एक या टेलुंग के बराबर है या उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे सच में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कैप्टन क्या करने जा रहे हैं? तो हमारे एमसीसी लीडर कहती है कि तुम समझते हो कि मैंने कुछ मोमेंट पहले तुमको लापरवाह क्यों कहा था? तुम लोग वैसे भी इसी जगह से जिंदा नहीं जा सकते। और हमारे एमसी को डराते हुए कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं इस बारे में मेक श्योर नहीं हूँ। क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे उनके आने की उम्मीद नहीं थी? तो लीडर भी कहती है कि तुम्हारा रेडिकुलस कॉन्फिडेंस फिर से सामने आ गया है। क्या तुम अभी भी मानते हो कि इससे कोई बाहर निकलने का रास्ता है? तो हमारा एमसी उधर देखता है और कहता है कि खैर ये जानने का एकमात्र तरीका है अंत तक कोशिश करते रहना, इसके अलावा वो किसी भी मूवमेंट यहाँ आ जाएगा। दूसरा छपरी बाल वाला कहता है कि क्या हो रहा है? क्या वो छोटा सा शैतान हमसे लड़ने का इरादा रखता है? और अपनी स्वord निकालता है और कहता है कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ हमें बस उस कमीनों को मारना है। चलो ठीक है, फिर मैं ये काम करता हूँ। और अटैक करते हुए कहता है कि तुमने अपनी तलवार क्यों नहीं निकाली? तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी तलवार निकालते हो या नहीं। और अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी मरने वाले हो। और हमारे एमसी के सामने उसके अटैक पहुंच जाता है। अभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। तभी उस टकले को आवाज आती है, अब ये क्या है? तो टकला कहता है कि रुको, क्या तुम ये नहीं हो? अभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा आता है, उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तो टकला कहता है कि ब्लड वॉरियर यूनिट का हेड। तो हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है मैंने तो सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। तभी वो बंदा कहता है मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों इंटरनेट नाइट कंपनी ने अचानक यहाँ मदद के लिए फोन किया। ये बात सुन के हमारा एमसी भी चौंक जाता है। हमारा एमसी से कहता है तो ये तुम थे सियोली? तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत समय हो गया लॉर्ड यूपाए। सोरियोंग कहती है कि ब्लड वॉरियर यूनिट का हेड यहाँ क्या कर रहा है? तो सोंगवा कहती है कि कैप्टन ने मुझसे एक जुगनू बचाओ संकेत भेजने के लिए कहा, हालांकि मुझे ये पता नहीं था कि ये किसके लिए था। तो लॉर्ड यूपा के सामने वो बंदा झुक जाता और कहता है कि सर मेरे एरोगेंस के लिए मुझे माफ करिएगा। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा रास्ता रोकने के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं सर। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि रॉयल स्टील डेमन यूनिट भी यूपे के बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है। लॉर्ड यूपा ब्लड वॉरियर तलवार मास्टर दूसरे डिसाइपल का आधिकारिक दाहिना हाथ है, जो पूरे डेमन कल्ट में टॉप सुप्रीम डेमन मास्टरों में से एक है। डेमन कल्ट के हजारों या प्रोबेबली दसियों हजार मेंबर्स में से वो डेमन कल्ट के हिरार्की में 14वें प्लेस पर है। और वो सब बंदे भी कहते हैं कि ग्रीटिंग सर, वेलकम है आपका लॉर्ड यूपा। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को डराता धमकाता है। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि प्लीज सब लोग खड़े हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे धनुष के लिए नहीं आया हूँ। हमारे एमसी कहता है कि सियोली, तुमने अचानक मुझे इंटरनेट नाइट कंपनी की टेक्निक का यूज करके क्यों बुलाया, और तुम डेमन कल्ट से सभी मेंबर से क्यों लड़ रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि वेल, तभी अपना मन में कहता है कि पास्ट में यूपी ने एक बार एक स्पेशल संकट के दौरान इंटरनेट कंपनी की मदद करने में असफल रहने पर खेद व्यक्त किया था। मैंने जो कुछ उसके बारे में देखा उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो एक सामान्य पर्सन है जो हमेशा अपना प्रॉमिस निभाता है। अकॉर्डिंगली मैंने इंटरनेट नाइट कंपनी के प्रति लॉर्ड यूपे के अपराध बोध का लाभ उठाने का प्रयास किया। ये असली रीजन है कि मैंने सोंगवा को जुगनू संकेत भेजने को कहा। वो मेरी आखिरी उम्मीद है जिससे न केवल मेरे बल्कि मेरे सबऑर्डिनेट भी इससे बच सकते हैं। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मुझे एक ही बात का आश्चर्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो लोग मुझसे झगड़ा करने के लिए इतने क्यूरियस क्यों हैं। तो लॉर्ड
यूपा कहता है कि वो लोग कौन, तुम्हारा मतलब मिस्टीरियस कंपनी से है क्या, उन्होंने फाइट शुरू की। लीडर डरते हुए कहती है कि लॉर्ड यूपा क्या आप मुझे कुछ कहने की परमिशन देंगे। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि हाँ आगे बढ़ो। तो बताती है कि हम वॉर के बीच में थे जब हमें एक प्लेस से एक अनबिलीवेबल रूप से पावर स्पेल की ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। हम एनर्जी के स्रोत की जांच करने के लिए उस दिशा में बढ़े और तभी हमारी इनसे मुलाकात हुई। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि अच्छा ऐसा है, और तो बताती है कि उनमें से एक एब नॉर्मल रूप एडवांस मेज निकला। 4 डिसाइपल के पास मेजेस होने से दूसरे डिसाइपल की महान योजना में बाधा उत्पन्न हो सकती, इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो संभावित खतरे को पहले ही समाप्त करने के लिए मेजेस को सौंप दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह हम इस सिचुएशन में पहुंच गए। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि क्या ऐसा है, तो फिर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो लीडर कहती है कि हाँ सर आप पूछिए। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि वो एक मेज है, उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं लगती, क्या उसकी पावर सच में उतनी प्रभावशाली है जितना तुम कहती हो। मेरा मतलब ये है कि क्या तुम एक बच्चे की मेज एबिलिटी से इतनी डर गई थी, क्या तुमको उसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ते नजर नहीं आया, क्या तुमको सच में ऐसे तुच्छ रीजन के लिए मिस्टीरियस कंपनी की 3 यूनिट को इकट्ठा करने की जरूरत था। तो लड़की कहती है कि वेल, तो हमारा हमसे ये बात सुनकर अपने मन में कहता है कि उसने उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। अगर वो हाँ कहती है तो वो एक्सेप्ट करेगी कि उसे एक छोटे बच्चे से खतरा महसूस हो रहा था, जो मिस्टीरियस कंपनी की गरिमा के लिए एक गंभीर झटका होगा। थोड़ी ऊपर से लीडर कहती है कि एक मेज का मार्ग भविष्यवाणी करना डिफिकल्ट है सर, जैसे कि प्राचीन लोग कहा करते थे, कभी भी किसी पर्सन की आपके आश्चर्यचकित करने की क्षमता को कम मत समझो, किसी दिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। अभी लॉर्ड यूपा उसकी बात को काटते हुए कहता है कि तो तुम जो कह रहे हो वो ये है, इस समय ये बच्चा मिस्टीरियस कंपनी के लिए कोई खतरा नहीं है, सही है। ये एब्सोल्युटली शर्मनाक है, तुम जैसे कंपनी लीडर इतनी शर्मनाक कैसे हो सकती है। सच कहूँ तो मैं कोई जादू फ्यूचर नहीं हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या उस बच्चे में सच में महान जादूगर बनने की एबिलिटी है, लेकिन जैसे कि तुमने कहा कंपनी लीडर योरिन कोई भी फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर हम बच्चे को अभी जाने दें, इसकी क्या गारंटी है कि वो किसी दिन लॉर्ड मायू के लिए खतरा बन जाएगी। क्या तुम इस दावे पर मिस्टीरियस कंपनी की इज्जत दांव पर लगाओगी। तो ये बात सुनकर वो चुप रहती है और लॉर्ड यूपा कहता है कि अनबिलीवेबल, जब तुम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसके पास आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल होती है, तुमको उनकी प्रतिभा को पोषित करना चाहिए, ना कि उन्हें कम करना चाहिए। क्या तुम्हारे मन में कभी ये थॉट नहीं आया कि उसे मारने के बजाय उसे भर्ती करने का प्रयास किया जाए। मैं डेमन कल्ट के विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष और डिसाइपल के बीच सत्ता के लिए संघर्ष से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे तो ये तुम्हारी ओर से एक सेल्फ सर्विंग पार्ट लगता है, इसी बाहरी पर्सन को दूर करके अपने लॉर्ड के एफेक्शन को प्राप्त करना। और जैसे कि ये काफी बुरा नहीं था, तुमने टेरियम्मा को मारने की भी कोशिश की, एक आदमी जिसने हमें ऐसी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करके हमारी महान सेवा की है। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि क्या यूपा ही वो पर्सन था जिसे टेरियम्मा की जानकारी प्राप्त हुई थी। और लीडर से कहता है कि शायद तुमने सोचा होगा कि तुम हत्या के माध्यम से उसे चुप करा सकती हो, लेकिन क्या होगा अगर किसी को बाद में इसके बारे में पता चल गया। सोचो कि तुम सेकंड डिसाइपल को कितना अपमानित करोगे। तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि लेकिन लॉर्ड यूपा, उन्होंने भी सीमा पार कर दी थी, उन्होंने हमारी अधिकांश खोई हुई आत्माओं को नष्ट कर दिया और उनमें से आधे से ज्यादा की भरपाई भी नहीं हो पाई, उन्हें नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो लॉर्ड यूपा चिल्ला के कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो, ये डैमेज तुमने खुद अपने ऊपर लाई है। जब तुम्हारा सामना डेमन कल्ट के किसी मेंबर से हुआ तो तुमको उसे वापस लाने की पेशकश करनी चाहिए थी, न कि उससे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। बेवकूफ, तुमने अपने अधिकार की सीमा पार कर दी ओरिन, तुम लॉर्ड मायू के मूल्यवान वॉरियर के नुकसान के लिए जिम्मेदार हो। तुम न केवल बेशरम हो बल्कि तुमने ये पहचानने की क्षमता भी नहीं है कि कौन तुमसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात सुन के वो डर जाती है और कहती है कि सर आपका मतलब क्या है। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया, अगर ये लोग मुझे नहीं बुलाते तो खोई हुई आत्माओं के साथ ही साथ पूरी मिस्टीरियस कंपनी भी मर गई होगी। क्या मिस्टीरियस कंपनी के मेंबर खोई हुई आत्माओं से ज्यादा पावरफुल है? नहीं, मुझे इस पर गंभीरता से संदेह है। तुम एक वॉरियर के हराने की योजना कैसे बना रहे थे? तुम्हारी खोई हुई आत्माओं का वध किसने किया? तो ये सुन के वो चुप रहती है और कहता है कि मुझे और ज्यादा निराश मत करो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं अपने दोनों हाथ से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो मास्पोल अपने लीडर के पास आता है और कहता है कि कंपनी लीडर, कुछ ना कहना ही बेहतर है, सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। तो हमारा हमसे उसको देख के मुस्कुराता है और दूसरी तरफ ट्रांसेंडेंट डेविल मास्टर भी कह रहे होते हैं क्या आपका मेरा विचार एक है? तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ, मैंने लॉर्ड यूपे को इतना क्रोधित होते हुए कभी नहीं देखा, इससे पहले कि चिंगारी उड़ने लगे बेहतर होगा कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। लॉर्ड यूपा के पास वो बंदा आता है और कहता है कि लॉर्ड यूपा, हम अब जा रहे हैं। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि ठीक है चले जाओ यहाँ से, और वो लोग गायब हो जाते हैं। और लॉर्ड यूपा उस बंदी से कहता है कि जहाँ तक तुम्हारा
क्वेश्चन है यूरिन, डेमन कल्ट में वापस लौटने पर तुमको अलग से पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो वो बोलती है कि हाँ सर। तो लॉर्ड यूपा कहता है कि मैं उन्हें डेमन कल्ट में वापस ले जाऊंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बोलती ठीक है सर, हम विदा लेंगे, अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए मुझे माफ करिएगा। और वो लोग चले जाते हैं और हमारे एमसी को जान में जान आती है और अपने मन में कहता है कि अधिकांश लोग मुझे मूर्ख कहेंगे कि मैंने इतनी बड़ी असुविधा के बावजूद लड़ने का साहस किया। उस सिचुएशन में तो कोई भी हमारे खिलाफ शर्त लगा सकता था। इससे मुझे एक बार फिर याद आ गया कि बेस्ट रास्ते से हमेशा बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कभी कभी सबसे खराब डिसीजन लेने के बाद भी उनको आशा की एक किरण मिल सकती है। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो इस मामले में डिसाइडिंग फैक्टर शायद किस्मत ही थी, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और यही बात माने रखती है। हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि शिवली चलो टहलते टहलते थोड़ा बात करें, हमें बात करने की जरूरत है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है सर।